मैं रविंद्र भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका स्वागत करता हूं। और राजस्थान की विधानसभाएं चल रही हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक पड़ गया। आप जानते हैं एक तरह के 15 हैं तो 15 वीडियो तो बनेंगे कम से कम लगी, तब भी हमने लगभग 12 के आसपास वीडियो में ये आपको पूरा कर देंगे। तो अब जो टॉपिक चलेगा, क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी समझा कि ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं, तो अब ये टॉपिक है आपका, वह है राजस्थान की विधानसभा। इसलिए सभी विद्यार्थी साथ में लिख लें, राजस्थान की विधानसभा। और कौन से नंबर की, कितनी हो गई? 11वीं हो गई। और इस प्रकार 12वीं विधानसभा। ठीक है, तो 12वीं विधानसभा की बात कर रहे हैं। अब 12वीं विधानसभा, सबसे पहले वही हमारा प्रश्न कि 12वीं विधानसभा का कार्यकाल तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा कठिनाई स्तर पे क्वेश्चन बन जाएगा। 4 विधानसभा दे दी और चारों के सन दे दी और आपको विधानसभा सम्मिलित करने के लिए बता दी, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए प्रत्येक का कार्यकाल तो कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, वहाँ याद नहीं हो लेकिन सन आपको याद करनी है। इस प्रकार राजस्थान की ये विधानसभा, और राजस्थान की जो 12वीं विधानसभा थी वो 2003 से 2008 था। अर्थात 2003 से 2008 तक का कार्यकाल राजस्थान की 12वीं विधानसभा का कार्यकाल था। एक बात क्लियर हो गई। चलो अपना इतिहास बनाते हैं। अपने जो हमारे कंपटीशन के प्रश्न होते हैं उसी को लेते हुए हमें आगे पढ़ते हैं। ज़्यादा हमें इसमें ज़्यादा नहीं जाना है। अब होते हैं चुनाव, और चुनाव कब होंगे? 2003 में। ठीक है, और इस प्रकार कहते हैं चुनाव हुए और लगभग 4 दिसंबर को मतगणना हुई। अब जब चुनाव हुए थे दिसंबर के लास्ट में, प्रारंभ में और नवंबर के लास्ट में, नवंबर दिसंबर में जब चुनाव हुए थे, अब चुनाव हो रहे थे उसी समय हमारा एक प्रश्न बन गया। और प्रश्न क्या बना? प्रश्न बना कि राजस्थान में सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या बनेगा? राजस्थान में सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य, ये ध्यान रखना संपूर्ण राज्य की बात हो रही है। कौन से राज्य की बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य का मतलब है 200 सीटें। भाई चुनाव कितनी सीटों के लिए होगा? 200 सीटों के लिए 200 एमएलए, तो संपूर्ण राज्य की बात आ गई। तो संपूर्ण राज्य में पहली बार और किसका प्रयोग? ईवीएम मशीन का प्रयोग। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग। तो सीधा प्रश्न क्या बनेगा कि राजस्थान की कौन सी विधानसभा के समय राजस्थान में सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो आपको आंसर होगा 12वीं विधानसभा। क्लियर। अब यहीं मैं आपको बता दूं, चुनाव तो 200 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, मतगणना पीछे कराएंगे अभी। अब एक प्रश्न तो ये बन ही गया आपका, एक प्रश्न और बनता है, तो आपको नोट ध्यान रखना। यदि क्वेश्चन पूछे राजस्थान में सर्वप्रथम पहली बार ईवीएम का प्रयोग, अर्थात संपूर्ण राज्य शब्द ना हो, अब आंसर चेंज। जैसे मैं लिख देता हूं, राजस्थान में सर्वप्रथम पहली बार, राजस्थान में सर्वप्रथम पहली बार ईवीएम का प्रयोग। अब देखो क्या अंतर है। संपूर्ण राज्य, इसका मतलब राज्य की बात नहीं, राज्य में। अब राज्य में कितने क्षेत्रों में? तो राज्य में सर्वप्रथम पहली बार ईवीएम का प्रयोग। यदि ये प्रश्न आ जाए
पढ़ने में आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मात्र ये शब्द का अंतर है। संपूर्ण राज्य, इसका मतलब पूरे राज्य 200 MLA सीटों की बात हो रही है। इसका मतलब है यहाँ स्पष्ट नहीं है कितनी सीटों में, तो कहा जाता है पहली बार 5 क्षेत्रों में। जो 5 क्षेत्र थे, जैसे 200 क्षेत्र हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 5 निर्वाचन क्षेत्रों में जिसे गुप्त रखेगा, प्रश्न में गुप्त रखेगा, पहले क्वेश्चन तो यही आएगा सीधा। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पहली बार ईवीएम का प्रयोग। अब आपको यदि ये प्रश्न आए तो आंसर आपको 12वीं विधानसभा होगी, अर्थात 2003 में आंसर बनेगा। यदि नीचे वाली भाषा पूछी कि राजस्थान में सर्वप्रथम पहली बार ईवीएम का प्रयोग, अब आंसर आपका 12वीं विधानसभा नहीं होगा, अब आंसर आपका 11वीं विधानसभा होगा। और कब? और 11वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे नवंबर 1908 में। अशोक गहलोत पिछली पढ़ाई थी, तो ऐसे करके मैंने वहाँ ना करके आपको यहाँ, क्योंकि आपको यदि विवाद उत्पन्न हो, कन्फ्यूजन होता है, तो आपको यहीं एक जगह हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा था। तो आपको ध्यान रखना, संपूर्ण राज्य की बात पूछे तो आंसर आपको 12वीं विधानसभा अर्थात सन 2003 करना है। यदि आपको पहली बार प्रयोग पूछे तो 5-200 में तो केवल नृत्य एक तरह का प्रैक्टिकल करने के लिए हुआ था, हम सक्सेस होते नहीं होते हैं, और सक्सेस हुआ अगली बार 12वीं इसको लागू कर देंगे। इस प्रकार पहली बार 11वीं 1998 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ, लेकिन संपूर्ण राज्य की 200 सीटों में पहली बार तो हुआ था 2003 में, और केवल 5 सीटों के लिए पहली बार हुआ 1908 में। इसलिए आपको ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। चुनाव की बात हो गई, मान की भाई ईवीएम का प्रयोग हुआ, ठीक है, संपूर्ण राज्य में अब कर देते हैं। अब चुनाव होने वाले हैं, अब चुनाव का प्रसार प्रचार होगा, जैसे 2003 में चुनाव होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री ले चलता हूँ, इतिहास इसका। आप जानते हैं 1908 में चुनाव हुए थे, अशोक गहलोत की सरकार आई थी, पूर्ण बहुमत सरकार आ गई थी, और राजस्थान में पहली बार कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में सरकार आई थी 11वीं विधानसभा के समय। स्पष्ट का मतलब कोई अन्य संगठन नहीं, अकेले दम पे आई थी। अब तक बीजेपी 3 बार, कहते हैं गैर कांग्रेस सरकार 3 बार बन चुकी है। मैंने आपको बताया था 1977 में बनी थी, भैरव सिंह शेखावत जो जनसंघ के नेता थे, लेकिन जनता पार्टी और जनसंघ के बहुमत से बनी थी, तो जनता पार्टी सरकार बनी थी जनसंघ के बहुमत से पहली बार। दूसरी बार 1980 बने और जनता दल चुनाव लड़ी, लेकिन बहुमत इसको नहीं आ पाए, तो इसने अपने साथ किसको कर लिया, किसको किया था, जनता पार्टी को साथ में किया। तीसरी बार बनी 1993 में, तो बीजेपी की स्पष्ट बहुमत नहीं है, बीजेपी ने निर्दलीय दल के एमएलओ को अपने साथ किया, अर्थात बीजेपी पूर्णतः स्पष्ट बहुमत में नहीं है। स्पष्ट बहुमत में आने के लिए अब मंथन चालू हो गया दिल्ली में कि भाई चुनाव होने 2003 में, ईवीएम से प्रयोग होगा और स्वेच्छा से होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब अटल बिहारी वाजपेयी की दिल्ली में चल रही है सरकार, दिल्ली में सरकार अंतिम समय, क्योंकि वहाँ पे फिर अगली बार कुछ महीने बाद क्या है, नवीन लोकसभा के चुनाव होंगे, तो पहले विधानसभा के चुनाव होते हैं, फिर नवीन लोकसभा के चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ हमारी स्थिति देखें तो राजस्थान पहले विधानसभा और फिर आएगी नवीन लोकसभा। अब उधर तैयारी हो रही है सेंटर में। अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक राज्य में बीजेपी सरकार आए, और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं 2003 में। अब अटल जी को बड़ी चिंता होने लगी। उधर कहते हैं अटल जी अब क्यों चिंता होने लगी, क्योंकि उस समय कोई बीजेपी का नेता सेंटर राज्य में नहीं देख रहा था, राजस्थान में था ही नहीं कोई ऐसा। 1-2 जनसंघ के थे और आरएसएस के थे, लेकिन बीजेपी का मतलब ऐसा नेता जो बीजेपी को साथ में लेके चले, जनसंघ को साथ में लेके गए, जनता पार्टी को साथ में लेके चले, आरएसएस को पार्ट में लेके चले और हिंदू संगठनों को साथ में लेके चले, ऐसा नेता नहीं था। अब बड़ी चिंता हुई, तो उसने कहा कि भाई अब ऐसी चिंता क्यों, कहाँ गया इतनी था, भैरव सिंह शेखावत कहाँ गया। तो मैंने आपको बताया था भैरव सिंह शेखावत 2002 में और उपराष्ट्रपति बन चुका था, दिल्ली पहुंच चुका था, सेंटर पे केंद्र सरकार में पहुंच चुका था। अब अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते हैं, और भैरव सिंह शेखावत जी को चाय पे प्रातःकाल
बुलाते हैं। 9 बजे दोनों चाय पी रहे हैं और उपराष्ट्रपति से विचार विमर्श कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी। भाई देखिए कि राजस्थान में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें एक राजस्थान है जिसके आप मुखिया थे किसी समय, लेकिन अब आप सेंटर में उपराष्ट्रपति हो। आप बताओ किसको मुखिया बनाएं, किसको चेहरा बनाएं, जिससे कि अशोक गहलोत की सरकार गिर पड़े, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार पूरे दम पे अच्छा काम किया है और मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस दोबारा आ जाए, हम चाहते हैं कि बीजेपी आए। अब बाबू साहब अब उपराष्ट्रपति विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं और एक नाम निकल के आया, जो नाम अटल जी के दिमाग में थे वो तो छप दब गए, पतन हो गया, भूमिगत हो गया, और ऐसा नाम उठ कर के आया और आज तक कहते हैं किसी के दिमाग में था ही नहीं, और वो थी वसुंधरा राजे। अब इस प्रकार कहते हैं भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे उस समय और हमारे प्रधानमंत्री सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, और इस प्रकार कहते हैं किसका नाम ले दिया कि आप ऐसा करो वसुंधरा राजे को भेजो, राजस्थान भेजो। अब मान की भाई वसुंधरा राजे हम कैसे माने कि गहलोत सरकार को उसके जितने कार्य हैं उनसे उस पर भारी पड़ेगी, बल्कि 3 भारी पड़ेंगे, क्योंकि सरकार हमारी आ सकती है यदि वसुंधरा राजे वहाँ से मुखिया बनाई जाती हैं और अपना चेहरा बनाया जाता है राजस्थान का, इसके नेतृत्व में यदि चुनाव होता है तो निश्चित हम जीतेंगे। मैंने कैसे, अब देखो मैं आपको बताऊँ वसुंधरा राजे का नाम क्यों तय हुआ। तो बात करते हैं, 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, अब आगे क्वेश्चन बढ़ाते हुए बात करते हैं वसुंधरा राजे पर, ठीक है। जब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ कि वसुंधरा राजे का इतिहास में 2003 के चुनाव हो रहे हैं, उस समय इनका नाम क्यों लिया गया। अब व्याख्या वसुंधरा राजे के स्पष्टीकरण और अटल बिहारी वाजपेयी को, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे कैसे जीतेगी, क्योंकि ये 3 राजघरानों से संबंध रखती है, 3 राजघरानों से संबंध रखती है। नंबर 1, आप जानते हो राजस्थान में राजपूतना सबसे बड़ा है, राजपूत सबसे बड़ा वर्ग है, पहुँच है, अच्छी पहुँच है, और कहते हैं राजस्थान में राजपूत का बहुत बड़ा हाथ होता, रोल होता है चुनाव में, और इनका संबंध कहते हैं। और ये कौन से राजघराने से हैं, अर्थात इनका जो मूल स्थान है, तो मैं आपको इतिहास भी इसका जीवन परिचय भी बता रहा हूँ। इनका जो मूल स्थान था वसुंधरा राजे और भैरव सिंह शेखावत कह रहे हैं ये कौन से राजघराने से आती है, ग्वालियर राजघराने से। और ग्वालियर में कौन सा परिवार, सिंधिया राजपूत परिवार से आती है, राजपूत है सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से आती है। और इस प्रकार कहते हैं इसी बात को लेकर के, और सिंधिया राजघराना की बात है आई, मन ठीक है साहब, कि भाई राजघराना ये राजपूत में आता है और राजपूतों को ये रजाएगी, तो राजपूतों की बेटी कह लो, राजपूतों की बहू कह लो, कुछ भी कह सकते, बेटी के रूप में अर्थात उनकी एक राजकुमारी के रूप में अर्थात राजघराना संबंध रखती है, राजपूतों को रजाएगी, एक बात। दूसरी बात, इसका विवाह जो हुआ है जाट राजघराने में हुआ है, अर्थात जो आवास स्थान है, निवास स्थान है, ये कहाँ की बताई, ये धौलपुर से संबंध रखती है, अर्थात इसका जो विवाह हुआ है धौलपुर के कौन से राजघराने में, जाट राजघराने में, जाट अर्थात राजपूत राजघराने की जाट राजघराने में इसका विवाह हुआ। अब जाट भरतपुर में दूसरा कौम बहुत बड़ा कौम है, पश्चिम में नागौर क्षेत्र है, धौलपुर करौली, धौलपुर वाला भरतपुर वाला क्षेत्र है, थोड़ा करौली वाला आधा सा क्षेत्र है, कुछ और क्षेत्र है, और इस प्रकार ये जाटों की हुई और घराने में विवाह हुआ है, तो जाटों की वही बहू, राजपूतों की वही बेटी या विवाह के रूप में। और इस प्रकार राजपूतों की बेटी अर्थात राजपूत हमारी ग्वालियर की राजपूत की बेटी है, इधर जाटों की क्या हुई, बहू हुई, तो इस प्रकार ये अपना हक जैसा सकती है, जाटों को ले जा सकती है। तीसरा कहते हैं इसका जो बेटा है और इसके बेटे का जब विवाह है, अर्थात इसका जो उत्तराधिकारी है, इसका जो बेटा है दुष्यंत, और दुष्यंत का विवाह गुर्जर राजघराने में अर्थात गुर्जर परिवार में, गुर्जर समाज में हुआ है। तो गुर्जर जो गुर्जर प्रतिहार राजघराना है उसमें हुआ है। अब गुर्जर राज परिवार की कौन हो गई, बेटा भी आया हो, समझने है गई। तो ये 3 बातों से और राजस्थान में दोबारा बीजेपी सरकार हमारी बन सकती है, सिंधिया राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन। तो समधन की भैया दुनिया चाहे समधी तो
तो इस प्रकार समधी समदेन, और इस प्रकार कह सकते हैं, आपको बता दूं दुष्यंत की जो पत्नी थी वो गुर्जर समाज से है और उसका नाम है निहारिका सिंह सिंधिया, ठीक है। और इसका जो विवाह हुआ था वसुंधरा राजे का, मैं आपको यहाँ इसका इतिहास बता दूं, सामान्य परिचय है। तो धौलपुर के जाट राजघराने के राजा हेमंत सिंह, और आप इनके बारे में इतिहास जानते हो और जानना भी चाहिए भरतपुर धौलपुर के जाटों को। तो मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं कि धौलपुर के जाटों के दुश्मन ग्वालियर के सिंधिया रहे, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ उस समय बात चली तो कहा है हेमंत सिंह की मुलाकात ग्वालियर के राजा जीवाजीराव सिंधिया, इनके पिता का नाम था जीवाजीराव सिंधिया, जो ग्वालियर का राजा माना जाता था, अंतिम राजा के रूप में सिंधिया राजघराने का जो राजा था जीवाजीराव सिंधिया, और इनकी माता थी विजयाराजे सिंधिया की लड़की थी, जीवाजीराव की लड़की थी। और राजकुमारी से प्रेम किसका हुआ? हेमंत सिंह का। किसी समय पढ़ाई के समय ये मिले, किसी जगह पे मिले, दोनों में प्रेम हुआ और इस प्रकार कहते हैं ये प्रेम की आवाज़ कहाँ पहुँच गई? राजघराने धौलपुर जाट राजे में। और आप जानते हो हेमंत सिंह की नंसार थी धौलपुर में, इसकी कहते हैं अर्थात नानी ने इसे गोद लिया था, नानी ने हेमंत सिंह को गोद लिया था और नानी चाहती थी और इसकी माँ चाहती थी हेमंत सिंह की कि हमारे बेटे का विवाह भरतपुर राजघराने जाट राजघराने की राजकुमारी से, कहते हैं सगाई भी कर दी थी। ये भी बताते हैं कि भरतपुर के जाट राजघराने से हेमंत सिंह की सगाई भी बात चल चुकी थी, सगाई कोई कहता है इतिहासकार सगाई हो चुकी थी, अर्थात इसका संबंध हो चुका था, लेकिन हेमंत सिंह ने इसे और उसे तो अपनी प्रेमिका पसंद आई और इस प्रकार उसने माता पिता अर्थात अपनी नानी के विरोध में जाकर के अपनी और माँ के विरोध में जाकर के उसने विवाह कर लिया ग्वालियर की राजकुमारी से, ना कि भरतपुर की जाट रानी थी। इस प्रकार कहते हैं थोड़ा धौलपुर भरतपुर में मनमुटाव इसी थोड़ा सा विवाद हुआ था और लेकिन हेमंत सिंह ने किसी की नहीं मानी और इस प्रकार हेमंत सिंह ने विवाह कर लिया और इससे कहते हैं इसकी माँ सबसे ज़्यादा नाराज़ हुई थी। जो धौलपुर के राजघराना इससे नाराज़ हो गया, हेमंत सिंह थे और इतना नाराज़ हुआ, विवाद चलता रहा, एक्सेप्ट नहीं किया अच्छी तरह से। और कहा जाता है उस समय कहते हैं वसुंधरा राजे और हेमंत सिंह तो अपने इसका पक्ष ले रहा, लेकिन इसकी माँ इसकी नानी विरोध कर रही हैं, परिवार इसका धौलपुर राजघराना विरोध कर रहा है। अंत में हुआ क्या, दोनों में मनमुटाव पैदा कर दिया। कोई कहते हैं हेमंत सिंह की माता ने किया, दोनों के मध्य मनमुटाव किया और इस प्रकार हेमंत सिंह और वसुंधरा राजे का हो गया तलाक मात्र 1 साल के अंदर। और कहते हैं हेमंत सिंह ने दिल्ली में जा करके और इस प्रकार विवाह किया और आज हमारे दिल्ली में रह रहे हैं। और कहा जाता है कि हेमंत सिंह और इन दोनों के मध्य तलाक हुआ। जब तलाक हुआ था 1 साल के अंदर तो वसुंधरा राजे के गर्भ में कौन था? दुष्यंत, अर्थात दुष्यंत सिंह का जन्म नहीं हुआ था, ये गर्भ में था। इस प्रकार कहते हैं विवाद चलता रहा और इस प्रकार वसुंधरा राजे राजनीति में उसकी माँ लेकर के आई क्योंकि बीजेपी संबंध रखती, अच्छी बीजेपी नेता थे, अटल जी से अच्छे संबंध थे। और कहा जाता विजयराजे सिंधिया ने ही अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कराई थी और वसुंधरा राजे सेंटर में भी मंत्री रही थी। इस प्रकार इसका नाम किसने बताया? भैरव सिंह। और भैरव सिंह स्वयं राजपूत था। इसने कहा कि इस राजपूत को भेजो कि राजपूत राजघराने पे अपना दबाव बनाएगी, दूसरी जाट राजघराने की बहू कहलाएगी और गुर्जरों की समदिन है। इसलिए तीनों कौम यदि राजस्थान में सर्वाधिक मजबूत हैं और तीनों कौम यदि हमारे साथ हो गई तो निश्चित है बीजेपी सरकार बनेगी और ऐसा ही हुआ। और इस प्रकार अब अटल बिहारी वाजपेयी ने किसका नाम तय कर दिया और वसुंधरा राजे को नेतृत्व कहाँ पहुँचा दी? जा अपनी ससुराल अर्थात राजस्थान धौलपुर जा। और इस प्रकार इसे सेंटर से राजस्थान भेजा और इसके नेतृत्व में हुआ चुनाव हुआ। तो ये मैंने जीवन परिचय कराया। तो मूल स्थान आ जाके वसुंधरा राजे का मूल स्थान कहाँ है? ग्वालियर में है। वसुंधरा राजे का आवास स्थान निवास स्थान धौलपुर में है। और वसुंधरा राजे को आपको एक और बताऊँ, जब ये चुनाव लड़ेगी तो निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन स्थान पूछें तो वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र था झालरा पाटन। इससे पहले क्योंकि लड़ चुके थे और यदि आ जाके एमएलए पहली बार जो एमएलए बनी थी 1985 में बनी थी
फिर सेंटर में पहुंची, सांसद बन के सेंटर में पहुंची, सेंटर में अटल जी की सरकार, अटल जी फिर दोबारा इसे राजस्थान भेजेंगे और इस प्रकार झालरापाटन से जो झालावाड़ में पड़ता है और एमएलए बनी 1985 में पहली बार। और ये निर्वाचन क्षेत्र, आवास, ये निवास क्षेत्र और मूल स्थान एक और आ सकता है। आपको एक और बता दूं, अब यदि आ जाए जन्म स्थान, भाई 4 स्थान में आपको बता रहा हूँ हमारे कंपटीशन के साइड में, क्योंकि एक ही जो मुख्यमंत्री है महिला, इसका संबंध है, इसका जीवन परिचय याद रखना है। तो वसुंधरा राजे का, यदि वसुंधरा राजे का पूछें कि जन्म स्थान कहाँ हुआ था, जन्म ग्वालियर में, धौलपुर में, जो भी आपको 4-5 बम्बई दिल्ली जैसे ऑप्शन दें तो आपको वसुंधरा राजे का जो जन्म स्थान है 1953 में इनके लगभग जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान है वो है बम्बई, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में इनका जन्म हुआ था, और बम्बई में 1953 में, और कौन से दिन, 8 मार्च को। तो एक बार सर राजस्थान में क्वेश्चन आ चुका है, एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री या ऐसा मुख्यमंत्री कौन है जिसका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और किसके, वसुंधरा राजे का जन्म दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो जन्म स्थान क्या हो गया, बम्बई हो गया, और मूल स्थान क्या हो गया, ग्वालियर हो गया, निवास स्थान या आवास स्थान क्या हो गया, धौलपुर हो गया, और कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र स्थान क्या हो गया, झालरापाटन। तो आपको 4 स्थान आ गए, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। गेटवे ऑफ इंडिया में जन्म हुआ। दोबारा एक बार सुने, वसुंधरा राजे की पिता का नाम जीवाजीराव सिंधिया, माता का नाम विजयराजे सिंधिया, जो ग्वालियर सिंधिया राजघराने से संबंध रखते हैं, ग्वालियर के राजा थे। दूसरी बात, वसुंधरा राजे के पति का नाम हेमंत सिंह था, जो धौलपुर के जाट राजघराने का महाराजा था। वसुंधरा राजे के पुत्र का नाम दुष्यंत सिंह था, और जो गुर्जर समुदाय की राजघराने की लड़की निहारिका से इसने विवाह किया था, और निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन से पहली बार विधायक बने। तो ये तो हो गया जीवन परिचय। अब ठीक है, इस प्रकार बन, ठीक है, भैरव सिंह शेखावत के कहने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे मुखिया बना दिया, और इसके नेतृत्व से चेहरा बन गए, राजस्थान का अगला भावी मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया। और कहते हैं वास्तव में ये सिद्ध हुआ, तीनों परिवार इस पर मोहित हो गए कि भाई हमारी तो बहू है, हमारी तो समधिन है, हमारी तो बेटी है, हम तो बेटी को वोट देंगे, हम तो अपनी बहू को वोट देंगे, हम तो अपनी समधिन को वोट देंगे। गुर्जर कह रहे हमारी समधिन है साहब। अब इस प्रकार कहते हैं, और इस प्रकार 2003 में चुनाव हुए, और बड़ी वीर कहते हैं ईवीएम का प्रयोग किया गया, ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। अब मतगणना होती है 4 दिसंबर 2003 में, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। 2003 में चुनाव हुए। अब 2003 में चुनाव होते हैं और मतगणना होती है 4 दिसंबर 2003 में। और कहते हैं कितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, 200 सीटों के लिए। अब 200 सीटों के लिए चुनाव हुआ, 200 सीटों के लिए चुनाव हुआ, और इस प्रकार 200 सीटों में से सर्वाधिक सीटें जो ख्वाब देख रही थी बीजेपी, उसका स्वप्न हुआ पूरा वसुंधरा राजे के नेतृत्व में। इस प्रकार कहते हैं राजस्थान में बीजेपी पुनः लौट करके आई, और इस प्रकार 200 सीटों में से, और बीजेपी ने 120 सीटें, बाद में 3 और थीं, 120 सीटें प्राप्त की। इस प्रकार भाजपा की सरकार आई, अर्थात भाजपा अपने दम पर 120 सीटें लाई थी, अब तक नहीं आती थी, कम रह जाती थी। किसी जनता को, कोई जनसंघ को, कोई निर्दलीय को अपने साथ मिलाकर के सरकार बना चुके थे। पहली बार गए कांग्रेस सरकार 3 बार भैरव सिंह के नेतृत्व में, लेकिन भैरव सिंह पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए, किसी न किसी के संगठन से आया, लेकिन पहली बार बहुमत आया। और आप जानते बहुमत कितना होता है, 101 सीटें, और आराम से 120 सीटें आई, 19 सीटें एक्स्ट्रा आईं। और इस प्रकार यहाँ प्रश्न बन गया कि राजस्थान में पहली बार बीजेपी पूर्ण व स्पष्ट बहुमत। अब क्वेश्चन क्या आएगा, राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसमें राजस्थान में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई। बीजेपी बहुमत में नहीं, पूर्ण बहुमत का मतलब है 101 सीट स्पष्ट रूप से एक ही दल की आई, एक ही दल की, और तो दल के मिलाकर के सरकार बना गए थे, भैरव सिंह शेखावत बना गया, ठीक है, लेकिन अकेले दम पे आई बीजेपी 120 सीटें।
तो ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसमें पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाई, स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। तो आंसर आएगा 12वीं विधानसभा। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा ये हो गया। और इस प्रकार कहते हैं कांग्रेस को तो मैं बता नहीं रहा, नाम मात्र सीटें आई थी। अब इस प्रकार ये बीजेपी को सीटें आई तो आपको ध्यान रखना पहली बार 120 और कुल टोटल 120 ना तो 123 कर दें, ठीक है। अब कहते हैं कि अब वसुंधरा जी क्या बनेगी, मुख्यमंत्री, ठीक है। अब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी। अब आपको वसुंधरा जी की मुख्यमंत्री शपथ, कार्यकाल क्या है, कौन से नंबर के हैं, वो आपको बताऊंगा। पहले आप इसको एंट्री करें फटाफट। देखिए, ठीक है। अब वसुंधरा जी जो बीजेपी के एमएलए थे, 120 एमएलए 3 और इसके साथ मिले, और इस प्रकार 120 और 3 123 एमएलए ने अपनी बैठक बुलाई, विधायी दल की बैठक जिसे कहते हैं। जैसी मतगणना होती है, जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत आता है तुरंत ही उस दल की विधायक बैठक उसका कहते हैं उस पार्टी का अध्यक्ष बुलाता है, और इस प्रकार कहते हैं अध्यक्ष भी इसी को बनाया गया। और इस प्रकार कहा जाता है आगे अध्यक्ष बनती है बीजेपी की। और इस समय विधायक दल की नेता कौन चुनी गई, वसुंधरा, कि भाई हम तो अपना विधायक दल का नेता वसुंधरा राजे को ही इसके नेतृत्व में, और तभी तो जीते हैं, तो वसुंधरा राजे की ताजपोशी चालू होने वाली है। इस प्रकार इनका जो कार्यकाल था ये पूरा था, और ये कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरे कार्यकाल में रहेगी, जितनी विधानसभा एक ही कार्यकाल का है। अब वसुंधरा राजे, अब यहाँ प्रश्न बन जाता है शपथ। अब क्वेश्चन बन गया कि वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी। एक क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना, पहली बार मुख्यमंत्री 2003 में बनी, इतना ध्यान रखना। और शपथ ली थी, वो भी आपको शपथ पूछ सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत का क्वेश्चन राजस्थान में पूछा गया 1998 में पहली बार। ऐसे ही आपको वसुंधरा राजे पूछे हैं, तो पहली बार 2003 में मुख्यमंत्री बनी। तो वसुंधरा राजे 1 दिसंबर 2003 में शपथ ली। अब आप जानते हैं शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। अब राज्यपाल दिलाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि राज्यपाल कौन था, तो उस समय राज्यपाल ना होकर के कार्यवाहक था। इसका मतलब अब वो क्या है, कार्यवाहक कौन था, जज था, क्या था, ये कोई जज नहीं था, ये गुजरात का राज्यपाल था। उस समय हमारे राजस्थान का जो राज्यपाल था निर्मल चंद, ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु हो चुकी थी। दरबार सिंह पहले मरा, तो अब तक कहते हैं राजस्थान के 4 राज्यपाल पद पर रहते हुए मर चुके हैं। नंबर पहला दरबार सिंह, निर्मल, ठीक है, निर्मल चंद जैन, और तीसरा जो आपका, ठीक है, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव। तो ये 4 व्यक्ति मरे हैं, शैलेंद्र सिंह, प्रभा राव, 4 व्यक्ति, एक महिला थी, 3 व्यक्ति थे। तो ऐसे निर्मल चंद जैन मर चुका है। अब निर्मल चंद जैन मर चुका, राज्यपाल की राजस्थान में सीट खाली हो गई, रिक्त स्थान हो गया। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश को यहाँ से तुरंत ही कार्यवाहक बना दिया गुजरात का राज्यपाल। गुजरात का जो राज्यपाल था वो था कैलाशपति मिश्र। अर्थात ये क्वेश्चन आपको यहाँ बन गया, ये क्वेश्चन तो बन गया वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री कब बने, 2003 में। पहली बार शपथ कब ली, 8 दिसंबर 2003 में। 2 क्वेश्चन। तीसरा है वसुंधरा राजे को किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी, किसने शपथ दिलाई थी, कैलाशपति मिश्र, जो गुजरात का राज्यपाल था, जो राजस्थान का कार्यवाहक था। अर्थात 2 कहते हैं एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो ये गुजरात का मुख्य था। और चार्ज इसे किसका दिया, राजस्थान का भी अतिरिक्त चार्ज दे दिया। और इस प्रकार कैलाशपति मिश्र। इससे पहले कौन थे, निर्मल चंद जैन थे, जो राजस्थान के दूसरे राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। राजस्थान का पहला राज्यपाल जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई दरबार सिंह था, दूसरा निर्मल चंद जैन था, तीसरा आपका शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव, 4 व्यक्ति थे। तो इस प्रकार कहते हैं कैलाशपति मिश्र ने इसे शपथ दिलाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और आपको बता दें कि आगे भी आने वाली है आपकी 14वीं विधानसभा में ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये 2 बार मुख्यमंत्री बनी थी। आगे बात करेंगे बाद में, हम केवल 12वीं की बात कर रहे हैं। अब शपथ दिला दी,
शपथ दिला दी तो क्रम से कौन से नंबर के और व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर, अर्थात अब तक कितने व्यक्ति बन चुके हैं। इससे पहले 13 व्यक्ति बन चुके थे और क्रम में देखी जाए हीरालाल शास्त्री से हम गिनती करें व्यक्तियों की तो कहते हैं 14वीं व्यक्ति थी। तो राजस्थान की 14वीं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री 14वीं व्यक्ति थे और 14 व्यक्ति हैं। 13 में तो अशोक गहलोत पहुंच गया, 14 में ये हो गया और कोई नहीं है। 14 व्यक्ति बन चुके हैं। और क्रम से बात की जाए तो कौन से नंबर की है, ठीक है, कौन से नंबर की है तो ये 22वीं थी, ध्यान रखना 22वीं। कब 2003 में ये तो रह गई व्यक्तिगत तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन जब दोबारा 2013 में लौट करके आएगी तो ये कौन सी हो जाएगी, क्रम से में कौन सी हो जाएगी 24वीं। व्यक्ति तो एक ही है, तो ये 22वीं 24वीं राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और इस प्रकार कहते हैं व्यक्तिगत रूप से 14वीं हो गई और ऐसे करके और ये वसुंधराजे और राजस्थान क्या बनी मुख्यमंत्री, ठीक है। ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब वसुंधराजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। अब यहाँ आपको दोबारा एक बार क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन क्या बनता है कि वसुंधराजे राजस्थान की पहली बार मुख्यमंत्री 8 दिसंबर 2003 को। शपथ कब ली ये भी ध्यान रखना है, किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अशोक गहलोत के बारे में पूछा गया है। तो कैलाशपति मिश्र ने इसे शपथ दिलाई थी। दूसरी बात कौन सी व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर की थी, 14वीं और 13वें नंबर का अशोक गहलोत, ध्यान रखना। वर्तमान अशोक गहलोत चल रहा वो क्रम से 13 है क्योंकि इससे पहले एक बार मुख्यमंत्री बन चुका है, तो वह 13वें नंबर का व्यक्तिगत था। और कहते हैं इससे पहले 21वां 23वां और 25वां, वर्तमान में 25वां राजस्थान का मुख्यमंत्री है, काहे के क्रम से। तो अशोक गहलोत 25वां क्रम से मुख्यमंत्री है और व्यक्तिगत रूप से वो 13वां है। वसुंधराजे की पास पूछे व्यक्तिगत रूप से 14वीं है और क्रम से 22वीं, क्योंकि वसुंधराजे 2 बार मुख्यमंत्री बनी है 2003 और 2013 में। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके पूछने वाले प्रश्न है सीधे। दूसरा मैंने आपको इसका जीवन परिचय बता दिया। वसुंधराजे का जो जन्म हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में हुआ था, ठीक है, 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। इसका जो राजघराना का संबंध है, जो मूल स्थान है वो ग्वालियर सिंधिया राज परिवार से जीवाजीराव सिंधिया और विजयराज सिंधिया की पुत्री थी और इसका जो विवाह हुआ था मूल स्थान निवास स्थान जिसे कहते हैं निवास स्थान धौलपुर के जाट राजघराने में हेमंत सिंह की नंसार थी, धौलपुर में उसकी नानी ने गोद लिया था। लेकिन उसी समय वसुंधराजे से इसका प्रेम हुआ। क्यों, अब दोनों में मनमुटाव क्यों हुआ कि नानी और माँ जो हेमंत सिंह थी जयपुर जो आपके धौलपुर के राजा की जो हेमंत सिंह राजा था और उसका प्रेम इससे हुआ, लेकिन राजघराना की कहते राजमाता थी इनसे नाराज हो गई कि उसका संबंध भरतपुर की जाट राजकुमारी से कर दिया था। उसने मना कर दिया, मैं भरतपुर की जाट रानी से राजकुमारी से विवाह नहीं करूँगा, मैं किससे करूँगा, ग्वालियर की सिंधिया राजकुमारी से। इस प्रकार कहते मनमुटाव हुआ और माता और इसकी नानी पीछे पड़ गए। कहते माता के विवाद के कारण वसुंधराजे और इसके पति हेमंत सिंह में दोनों में विवाद उत्पन्न कर दिया था और 1 साल के अंदर दोनों में तलाक हो गया। 1 साल ना भाई, लेकिन उस समय कहते हैं गर्भ में इसका बेटा था, दुष्यंत सिंह गर्भ में बैठा था। इस प्रकार दोनों में तलाक करा दी इसकी माता ने और उसने दूसरा विवाह कर लिया। हेमंत सिंह दिल्ली में इस समय निवास स्थान, और बाद में फिर संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। दुष्यंत सिंह अपने बेटे के हक में लड़ने लगे कि ये इनका बेटा है। और 2007 में जब कहते हैं इस समय ये मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय इनका कुछ नहीं हो रहा था और कहते हैं कि धौलपुर इनको नहीं दिया जा रहा था। वो अपने बेटे की मांग कर रही थी, आपने विवाह कर लिया ठीक है, लेकिन मेरे बेटे का हक चाहिए। लेकिन जैसे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी और शक्ति किसके पे हाथ आ गई, वसुंधराजे पे, और इस प्रकार कहते हैं और हाई कोर्ट में एक केस पहुंचा दुष्यंत सिंह के अपने बेटे के पक्ष में लड़ने लगे और मुझे अपने बेटे का हक चाहिए। दुष्यंत सिंह कहते हैं हेमंत सिंह से संपत्ति को लेकर के, और इस प्रकार निर्णय आया और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया कि दिल्ली की संपत्ति दी जाती है हेमंत सिंह को, धौलपुर का राजघराना दिया जाता है वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को। ऐसे 2007 में इनका शांत हुआ, उसने अपना बेटा एक्सेप्ट किया और उससे संपत्ति दी। और इस प्रकार कहते हैं और वसुंधराजे और राजस्थान की 14वीं व्यक्तिगत रूप से क्या बनी थी मुख्यमंत्री, और क्रम से उस समय कौन से 2003 में 22 मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, ये सामान्य परिचय है। अब देखते हैं इनके शासनकाल में और क्या प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न मैंने आपको बताया कि राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें पहली बार ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया।
ये क्वेश्चन ये है कि संपूर्ण राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कौन सी विधानसभा के समय, 12वीं विधानसभा के समय। यदि क्वेश्चन पूछ जाए कि ईवीएम का प्रयोग राजस्थान में पहली बार कब किया था, वो 11वीं विधानसभा, पहली बार। इसका मतलब 200 सीटों के लिए चुनाव वोटिंग क्षेत्र हुआ था, 5 क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग, बाकी सब बैलेट, ठीक है, पत्रों से हुआ था, लेकिन 200 सीटों में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 12वीं विधानसभा के समय। तो मैंने आपके इसके क्वेश्चन बता दिए थे। यदि पहली बार राजस्थान में पहली बार पूछे तो आपको आंसर ईवीएम का प्रयोग पूछे तो 1978 में करना है, और संपूर्ण राज्य जोड़ दिया, राजस्थान के संपूर्ण राज्य में तो आप ईवीएम का प्रयोग 2003 में, और कौन सी विधानसभा के समय, 12वीं, और पहली बार 11वीं विधानसभा, जो आपको मैंने पहले रिवाइज करा दिया है। इस प्रकार ये क्वेश्चन बने, और इस प्रकार ये वसुंधरा राजे बन गई राजस्थान की मुख्यमंत्री, और ये कौन थी, महिला। अगला क्वेश्चन यहाँ तैयार, ये क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं। अब वसुंधरा राजे महिला थी, और इस प्रकार क्वेश्चन हो गया राजस्थान की पहली महिला, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, एंट्री कर लेना आप। अब देखो इस विधानसभा के समय और क्या प्रश्न बने। अब देखो क्या हुआ, वसुंधरा राजे को शपथ कौन दिला दी, कैलाशपति मिश्र ने दिला दी, ठीक है। कारवाक राज्यपाल था, गुजरात के थे, और राजस्थान के कारवाक थे। अब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने, और ये कौन थी, महिला। क्वेश्चन बन गया यहाँ, तो राजस्थान की प्रथम और एकमात्र, और कोई ना है, ये अब राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, यह लगभग सब जानते हैं, एकमात्र है। कितनी महिला बन चुकी हैं, एक ही बनी है बस, एक बार, ठीक है, पूरा डिटेल हमने बता दिया। अब क्या हुआ, जब सरकार बन जाती है, अब देखो क्वेश्चन आ गए, अब सरकार बन जाती है तो प्रोटेम स्पीकर, क्वेश्चन कोई है नहीं इस पर, इसलिए नहीं बता रहा, लेकिन जब अध्यक्ष बनी तो अध्यक्ष एक महिला बनी थी, और महिला कौन थी, और इस प्रकार क्वेश्चन बन गया राजस्थान की विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष। तो इसी विधानसभा के समय, और कौन थी, सुमित्रा, क्या महाजन नहीं, सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह, सुमित्रा महाजन तो लोकसभा की अध्यक्ष थी, ये सुमित्रा सिंह है। सुमित्रा सिंह राजस्थान की इस 12वीं विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई। अब मैं आपको बात बताऊँ, एक और महिला, देखो कितना अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ था, एक तरह का सहयोग मिला था। महिला क्या बन गई, मुख्यमंत्री, महिला क्या बन गई, अध्यक्ष, 2, ठीक है, बहुत अच्छा बीजोड़ मिला था, सहयोग मिला था। और एक तीसरा बहुत बड़ा पद, 3 बड़े पद थे, एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसी समय आया था कि राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें 3 उच्च पदों पर तीनों महिलाएं थीं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, एक राज्यपाल, और राज्यपाल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, बताइए कौन थी, प्रतिभा पाटिल आई थी। अब मैं आपको बताऊं, लेकिन ध्यान रखना बच्चे, यदि क्वेश्चन आ गया ना, और क्वेश्चन आ गया तो बहुत बच्चे गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोबारा सुने कि जब वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बने तो राज्य के किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी, तो ऑप्शन में प्रतिभा पाटिल होगी, ठीक है। क्यों यहाँ कन्फ्यूजन पैदा करता है, जबकि राज्यपाल ये नहीं थी, जब ये मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उस समय राज्यपाल गुजरात का, राज्यपाल राजस्थान का कारवाक कैलाशपति मिश्र था, तो कैलाशपति मिश्र करना है। कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए प्रतिभा पाटिल करेगा आपको। अब प्रतिभा पाटिल क्या थे, कैलाशपति मिश्र चला गया, वो गुजरात लौट गया, और इस प्रकार यहाँ कौन बना दिया, तो अनेक राज्यपाल बने थे, लगभग 5-6 राज्यपाल आ चुके थे, और अंत में 2004 में, अर्थात 1 साल बाद, 1 साल के अंदर अनेक कारवाक आए, 4 जन आए, 4 जाने दिया, अतिरिक्त प्रभारी दिया, और प्रतिभा पाटिल 2004 में आई थी। और इस प्रकार जो राज्यपाल का पद राजस्थान में, राज्यपाल का पद राजस्थान में 1956 में आया था, लेकिन पहली महिला राज्यपाल कब बैठी थी, 2004 से 7, और 2007 में क्या बन गई थी, राष्ट्रपति बन चुकी थी। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन ध्यान रखना। अब ये तीनों क्वेश्चन आ गए। आपको यहाँ भी बता दूँ, राजस्थान देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला थी, और उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला कौन थी, मायावती, इतना जानते हैं, देश की पहली। लेकिन आपको एक और क्वेश्चन बता दूँ, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, एकमात्र उमा भारती,
ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते तो आपको ध्यान रखना राजस्थान की पहली महिला और देश की पहली महिला विशेष करके ध्यान रखें। बाकी और राज्यों में तो क्वेश्चन जाते हैं जब बनते हैं तो देश की पहली महिला सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, और राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसमें 3 शीर्ष पदों पर 3 महिलाओं को चुना गया, तो आंसर आएगा 12वीं विधानसभा, एकमात्र ऐसी अब तक तो जिसमें 3 शीर्ष पदों पर महिला ही महिला बैठी हुई हैं। ऐसा एक बार संयोग बना और कहा भी गया था उस समय कि भाई राजस्थान में तो महिलाओं का शासन चल रहा है, ठीक है, और ऐसे करके ये आपके प्रश्न बने। एक बार मैं आपको बता दूं शुरू से कैसे प्रश्न बने थे रिवाइज के रूप में। नंबर 1, राजस्थान में संपूर्ण राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग। 12वीं विधानसभा के समय लिखे राजस्थान में पहली बार, संपूर्ण राज्य छोड़ दो, अब संपूर्ण राज्य शब्द नहीं आया। राजस्थान में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1998 में, और संपूर्ण राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 2003 में 12वीं विधानसभा के समय। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, जब सीट आई थी 120 सीट आई थी, आज तक बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आई, तो राजस्थान में पहली बार बीजेपी को पूर्ण स्पष्ट बहुमत कब मिला? 12वीं विधानसभा के समय 120 + 3 123 सीटें। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है वसुंधरा राजे का मूल स्थान और जन्म स्थान बम्बई गेटवे ऑफ इंडिया, और मूल स्थान आवे ग्वालियर करना है, आवास स्थान निवास स्थान आवे धौलपुर करना है, और इसका जो बेटा था वो दुष्यंत सिंह था, और इसका संबंध, इसके परिवार का संबंध, राजघराने का संबंध 3 राजघरानों से है। इसका विवाह हुआ था किसमें? जाट राजघराने में, धौलपुर के जाट राजघराने में जन्म हुआ था, ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में, और इसका बेटा और गुर्जर प्रतिहार अर्थात गुर्जर प्रतिहार राजघराने में हुआ था, निहारका से हुआ था, गुर्जरों की राजकुमारी से हुआ था, और इस प्रकार कहते हैं 3 राजघरानों से संबंध रखता है। कहने का मतलब राजपूतों की बेटी है गई, और जाटों की बहू है गई, और तीसरा गुर्जरों की समधन है गई, तभी तो ये जीती थी, तभी तो इसका नाम आया था। मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी। अशोक कहते हैं कि अशोक गहलोत को हराने के लिए अटल जी ने इसको ही क्यों चुना, इसका तो नाम ही नहीं था। भैरव सिंह शेखावत ने इसकी सिफारिश की, इसे वेद, और 3 कौमों पर ये अपना अधिकार जमाएगी और ये निश्चित है, और जीत के ऐसा ही हुआ, और बड़ी स्पष्ट 120 सीटें इसमें और आई। इस प्रकार कैसे ये क्वेश्चन आपके बन के तैयार हुए, इसलिए हमें ये राजस्थान की 12वीं विधानसभा इंपॉर्टेंट है, आपको जो पढ़नी है, ठीक है। तो कल हम आपको दोबारा, अब लेकिन वसुंधरा राजे फिर आ रहेगी। अब राजस्थान में कहते हैं कि एक तरह का पहर बन गया, आना जाना, एक बार कांग्रेस एक बार, तो इस प्रकार 11वीं विधानसभा में कांग्रेस ही, 12वीं विधानसभा में कौन आएगी? बीजेपी आएगी, और 13वीं में कौन आएगी फिर? ठीक है, कांग्रेस आएगी, फिर 14वीं बीजेपी आएगी, फिर 15वीं कौन चल रही है? कांग्रेस। तो ऐसे करके थोड़ा सा संयोग सा बन जाएगा, और इस प्रकार कहते हैं क्रमबद्धता ये बनी रहेगी। अभी तो 11 से लेकर के 15 तक यही है, एक गया एक आई, एक गया एक आया, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और कल हम बात करेंगे राजस्थान की विधानसभा 13वीं, अशोक गहलोत जी आएंगे दोबारा, और वसुंधरा राजे कैसे हारेगी उसकी कहानी आपको अगली वीडियो में आपको सुनाई जाएगी। अशोक गहलोत कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, और कैसे जादूगर कहलाएंगे, और कैसे राजस्थान मारवाड़ के गांधी कहलाएंगे, उसकी कहानी पूरी आपको कल की वीडियो में स्टोरी सुनाई जाएगी अशोक गहलोत की। नमस्कार।